नमस्कार दोस्तों। क्या नोटबंदी बाद देश को यह पता चल पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस मंशा से नोटबंदी का फैसला किया था? आखिर देश को नोटबंदी की जरूरत क्या थी और बीते 6 सालों में देश को नोटबंदी से हासिल क्या हुआ? वो नोटबंदी जिसे लेकर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, वो नोटबंदी जिसका जिक्र यही सरकार बीते 4-5 सालों से कभी नहीं करती। यही प्रधानमंत्री मोदी जो अचानक 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे टेलीविजन चैनलों पर आकर नोटबंदी का ऐलान करते हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद उस नोटबंदी को भूल जाते हैं। कहीं जिक्र नहीं, किसी मैनिफेस्टो में, किसी रैली में, किसी कार्यक्रम में, सरकार की किसी तरह की के ऐलान में कहीं जिक्र नहीं कि उस नोटबंदी से देश को हासिल क्या हुआ। लेकिन नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ और नोटबंदी के क्या फायदे नहीं हुए, उसकी लिस्ट लंबी है। उस लिस्ट पर आने से पहले कि यह बात आज क्यों हो रही है, यह बात 6 साल बाद यह सवाल क्यों उठा, यह इसलिए उठा कि विपक्षी दल और कुछ आलोचक यह सवाल तो लगातार उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, 5 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस देकर कहा है कि 9 नवंबर तक बताएं कि किस कानून से 1000 और 500 रुपए के नोट बंद किए। अब ये मोदी सरकार के लिए बड़े झटके की तरह है, क्योंकि उन्हें अब कोर्ट में बताना पड़ेगा कि किस कानून से बंद किए। और ये नौबत इसलिए आई कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है जिस पर सुनवाई हो रही है, जिसमें यही सवाल पूछे गए हैं कि आखिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने नोटबंदी क्यों किया। उस फैसले को चुनौती दी गई है। आज के अखबार जो आपके यहां पहुंचे होंगे, हर अखबार की, ज्यादातर अखबार की, कुछ अखबार की नहीं भी है, ज्यादातर अखबार की यही हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। लक्ष्मण रेखा हमें पता है, लेकिन यह जरूरी है। क्या कहा था मोदी ने नोटबंदी के 5 दिन बाद, वो मैं आगे बताऊंगा। और उस कहे के बाद प्रधानमंत्री मोदी उस 50 दिन के बाद, जो 50 दिन की मियाद उन्होंने मांगी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में नोटबंदी गायब क्यों हो गया, वो भी आगे। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और इससे सरकार के लिए मुश्किल कैसे खड़ी हो सकती है। और दिलचस्प बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नुमाइंदगी करते हुए तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि नोटबंदी का मामला सिर्फ एकेडमिक ही है, 6 साल पहले का फैसला है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। एकेडमिक मुद्दों पर अदालत को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा नोटबंदी का फैसला अचानक लगा मोदी जी को कि सारे घर के बदल डालूंगा। नोट को 1000 और 500 के नोट रद्दी के भाव चले गए, कागज रद्दी कागज में तब्दील हो गए। उसके बदले 2000 के नए नोट छप कर आ गए, 500 के नए नोट छप कर आ गए। और उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला बीते 5 सालों में सरकार की तरफ से कोई व्हाइट पेपर या कोई जानकारी नहीं है। खामियों की बात अभी हम आगे बताएंगे। और वहां सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं कि यह एकेडमिक मुद्दा है, इस पर बहस करना, बात करना अदालत के समय की बर्बादी है। 6 साल पहले का फैसला है, कुछ नहीं बचा। तो बात तो इस पर जरूर होनी चाहिए, लेकिन होगी क्या और क्या है, इसको गौर से समझिए और क्यों जरूरी है। क्या कहा था नोटबंदी के वक्त, सरकार के क्या दावे थे, संसद से लेकर सड़क तक, रैली से लेकर भाषण तक और सोशल मीडिया पर तमाम मंत्री लगातार जुट गए थे कि कितना गेम चेंजर होने वाला है नोटबंदी का वो फैसला। आपको याद होगा, कतारों में लोग लगे, 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई अपना ही पैसा निकालने या एक्सचेंज करने के चक्कर में। देश भर में हड़कंप मचा, बवाल मचा, बेरोजगारी हुई, नौकरियां गई, तमाम तरह की मुश्किलें हुई, कैश क्रंच हुआ। वो सब हुआ, लोग उसके बाद भी लोगों को लगा हो सकता है कुछ चमत्कार होने वाला है, हो सकता है कुछ मिरेकल होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने कहा तो यही है। मोदी जी के मुताबिक या सरकार के मुताबिक दावे क्या थे?
काले धन को इससे खत्म किया जाएगा। किसी को भी लगेगा अरे अमीरों के पैसे रद्दी के कागज में, रद्दी के भाव चले जाएंगे, रद्दी में तब्दील हो जाएगा, तो काला धन खत्म। दूसरा कहा गया नकली नोट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था हजारों करोड़ के नकली नोट बाजार में चलन है। तीसरा कहा गया था बड़े नोटों को कम करेंगे ताकि काला धन जमा न हो सके, क्योंकि लोग हजार हजार की गड्डियां बक्सों में रखते हैं। हालांकि अभी 2000 की गड्डियां हाल के दिनों में बरामद हुई है, चाहे वो रांची में पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी, करप्ट आईएएस अधिकारी के सीए के घर से बरामद हुआ हो 20 करोड़, या पार्थ चटर्जी के महिला मित्र के घरों से या ठिकानों से 50 करोड़ की नकदी बरामद हुई है बंगाल में, उसमें भी 2000 के ज्यादा नोट थे। लेकिन ये 3-4 बड़ी बातें कही गई, और उन बड़ी बातों का क्या हश्र है वो हम आगे बताएंगे डेटा के साथ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश को अभी भी पता चलेगा कि क्यों 1000 और 500 के नोट बंद किए गए? तो पहले कोर्ट में क्या हुआ उसको समझिए। क्यों हुआ ये कि बहुत सारे लोग याचिका कोर्ट में लोगों ने डाली थी कि ये जानना चाहते हैं कि किस कानून के तहत कैसे बंद किया गया। आरबीआई एक्ट के तहत केंद्र को करेंसी नोट बंद करने का, रद्द करने का हक नहीं है। रिजर्व बैंक ये सार्वजनिक करे कि कैसे ये फैसला लिया गया, कौन सी मीटिंग हुई और सरकार ने ये क्यों किया। और ये सुनवाई की तारीख आते आते जो कल की तारीख आई, जिसमें जो अहम बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई, जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि ये वक्त की बर्बादी है, तो बहस के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर अपनी लक्ष्मण रेखा जानते हैं, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल जरूर करेंगे, जिससे पता चल सके कि यह मामला सिर्फ एकेडमिक बौद्धिक बहस का तो नहीं रह गया है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मामला संविधान पीठ के सामने लाया जाता है तो जवाब देना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, और यही गले की फांस अब सरकार की है अगर वो जवाब देते हैं तो। और जवाब देना पड़ेगा, चूंकि उनसे नोटिस जारी करके आरबीआई और सरकार को पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसमें हुआ ये था कि 2016 में जब नोटबंदी हुई, उसके बाद देश भर की अदालतों में कई मामले आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक मामले 58 मामले सुप्रीम कोर्ट में थे, और उसके बाद इस मामले को 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई बड़े बड़े वकील, जिसमें पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता, वित्त मंत्री रहे, देश के गृह मंत्री, वो भी कल थे अदालत में। और उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, नोटबंदी करनी थी तो बैकअप में कैश होना चाहिए था। क्या इस फैसले में विवेक का इस्तेमाल किया गया? क्या यह अपनी मर्जी का फैसला था? दस्तावेज का अवलोकन होना चाहिए। सरकार ने जो आरबीआई के अधिकारियों को सलाह दी, उससे संबंधित दस्तावेज दिखाए जाएं। संसद में दस्तावेज नहीं दिखाए गए। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष अदालत है, ऐसे में यहां देखा जाए, मतलब आरबीआई की कौन सी मीटिंग हुई, उसका नोट क्या है, कि कोई भी मीटिंग होती है उसके नोट्स बनते हैं, उसका नोट क्या है, मिनट्स ऑफ मीटिंग कहां दर्ज है, सरकार से संवाद का नोट्स क्या है, वो अदालत के सामने आए। आज तक किसी को पता ही नहीं चला। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया, सब लोगों को झटका लगा, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि 8 बजे क्या होना है। बाद में पता चला कि उनके कैबिनेट में किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, किसी को भनक नहीं थी, किसी को। कुछ लोग तो कहते हैं वित्त मंत्री को भी नहीं थी, अरुण जेटली उस वक्त थे, लेकिन मान लो उन्हें हो सकता है रही हो, लेकिन बाकी किसी को कुछ पता नहीं। ये गेम चेंजर योजना, आइडिया प्रधानमंत्री मोदी का था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। और क्या कहा था मोदी ने, और उसके बाद नोटबंदी से क्या हुआ, कुछ आंकड़े बताऊं उससे पहले। प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण, जो नोटबंदी लागू करने के 5 दिन बाद गोवा का भाषण है, गोवा में एक सभा में उन्होंने कहा 50 दिन का समय मांगते हुए। एक बार जरा सुनिए वो भाषण। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए,
आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री मोदी को। यही वो भाषण है जो गोवा में नोटबंदी के 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमें सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद अगर हमारी कोई गलती निकल जाए, कोई कमी रह जाए तो जिस भी चौराहे पर, उसके बाद चुप हो गए थे, 2-3 सेकंड का पॉज था, जिस भी चौराहे पर जो भी सजा दें उसके लिए मैं तैयार हूं और 50 दिन बाद मैं एक नया हिंदुस्तान, नया मुल्क, नया भारत दूंगा। पता नहीं क्या देने वाले थे देश को, लेकिन क्या मिला? जो नोटबंदी की वजह बताई गई, जिसमें एक वजह मैं शायद पहले बताया नहीं, आतंक और नक्सलवाद की कमर तोड़ना, यह भी थी, लेकिन नकली नोट, काला धन और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था का बेहतर होना और 3 लाख करोड़ से ज्यादा काला धन जो सर्कुलेशन में है वो बैंकों तक नहीं लौटेगा, वो सरकार के लिए, रिजर्व बैंक के लिए एक सरप्लस होगा। ये सारी चीजें सोचकर वो की गई, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। नकली नोट भी छप रहे हैं, पैसे भी वापस आ गए बैंकों में। उसके आंकड़े जरा सुन लीजिए। नोटबंदी के बाद गरीब लोग, लाइनों में लगे लोग, वो एक बार खुश भी इसलिए हो रहे थे कि चलो हम तो थोड़े कष्ट में हैं, लाइन में लग रहे हैं, 4 घंटे बैंक के बाहर खड़े होना पड़ रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी गाड़ियों वाले लोग हैं, बंगलों वाले लोग हैं, उनके तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो चलो दूसरे की बर्बादी में अपनी खुशी भी देख रहे थे। काला धन उनका, हमारे गांव के, शहर के बड़े लोगों का गया। लेकिन हुआ क्या? 2018 में नोटबंदी के मान लो 2 साल बाद रिजर्व बैंक की तरफ से जो जानकारी, हालांकि जानकारी 3-4 महीने के भीतर आ गई थी, उसके मुताबिक कि 500 और 1000 रुपए के नोटों में से 99.3%, मतलब 99.3% नोट वापस आ गए। जो नोट डिमोनेटाइज किए गए थे 500 और 1000 के, सिर्फ 10,720 करोड़ की रकम वापस नहीं आई। तो अब जरा सोच लीजिए, इतना बड़ा तामझाम किया और सारे नोट बैंकों में आ गए। जो ब्लैक मनी था वो भी आ गए, चाहे बैंक वालों की मिलीभगत से था, चाहे सिस्टम की मिलीभगत से था, चाहे करप्शन उसकी वजह रही होगी, कमीशन लेकर हुआ, लेकिन सारे नोट वापस आ गए। तो मिला क्या सरकार को? टन गोपाल, सिर्फ 10,000 के नोट वापस नहीं आए, लेकिन नोट को छापने के जो खर्चे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा थे, छापने और सर्कुलेशन के। तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय 15,41,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट चलन में थे, 15,31,000 करोड़ के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। जो मैंने बताया 10,720 करोड़ वापस नहीं आए। उसके बाद बात आती है कि 2000 के नोटों का चलन इसलिए किया गया था कि नया नोट है, उसका सिक्योरिटी फीचर्स ऐसा है कि उसकी नकल नहीं हो सकती। नकली नोट छपकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते आ रहे थे और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उस एक फैसले की एक वजह वो भी बताई गई। हुआ ये कि नकली नोटों को लेकर भी कई आंकड़े हैं, जिसके मुताबिक कि नकली नोट, मैंने पिछले वीडियो में भी अभी शायद 1 महीने पहले भी बताया था कि नकली नोटों का चलन 2014, 15, 13 के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया, रिकवरी ज्यादा हो गई। और अभी तो कहा जा रहा बाजार से 2000 के नोट भी गायब हैं, वो काले धन में तब्दील होकर बक्से में, संदूकों में बंद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक जाली नोटों पर अंकुश नहीं हो पाया। एक आंकड़ा है, हालांकि ये 2-2.5 साल पहले का है, बीबीसी के मुताबिक कि नोटबंदी के फैसले के बाद तब के पिछली सरकार की तुलना में 500 और 1000 के जाली नोट कहीं ज्यादा संख्या में बरामद हुए। पहले रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था बाजार में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए, उनकी नकल कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इन नोटों का भी नकल हो गया। और ऐसे आंकड़े भी एनसीआरबी के आंकड़े भी आए थे कि नकली नोट कैसे 2000 के नकली नोट बड़ी तादाद में मार्केट में हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि 12, 13, 14, 15 की तुलना में नकली नोट बाजार में ज़्यादा है। तो नकली नोट कोई फ़ायदा नहीं, काला धन कोई फ़ायदा नहीं, सारे पैसे वापस आ गए। और 2000 का नोट होने की वजह, जैसे 1000 के नोट बंद करने की वजह बताई गई कि जो चूंकि 1000 का नोट है, उसको स्टोर करना या
जमा करना आसान होता है, इसलिए हम नोटबंदी कर रहे हैं। लेकिन नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया, और 2000 का नोट रखना, 1000 का रखना, उसके बदले 2000 का रखना, और उसकी जो सर्कुलेशन बाजार में वो कम है, और वो काले धन के जो कुबेर हैं उनके घरों में, ठिकानों में, गोदामों में, जहां भी जिस रूप में बंद है। अब इस तरह के कई आंकड़े, जैसे रिजर्व बैंक के ही आंकड़े एक और हैं, जिसके मुताबिक 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों तकियों में भरकर जमा रकम 3 से 4 लाख करोड़ काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो 1,30,000 करोड़ ही बाहर आया, लेकिन नोटबंदी के समय जारी नए 5 और 2000 के नोटों में से 9 लाख करोड़ के नोट गायब हो गए। ये भी एक आंकड़ा है। तो ऐसे कई आंकड़े हैं। अब सवाल यही है, नक्सल, आतंकवाद, काला धन और इतने फायदे जो गिनाए गए, जैसे एक नकली नोट का जिक्र मैंने किया, उसका एक और डेटा है, ये अभी ताजा मामला है सितंबर 2022 का, कि 2021 में दिल्ली पुलिस द्वारा नकली नोटों की बरामदगी में 1342% की तेजी हुई, 1342%। और पुलिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गिरोह सक्रिय हैं जो बिहार, बंगाल, एमपी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से नकली नोट ला रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में नकली नोटों का चलन बहुत बड़ी तादाद में है। पिछले साल 2 करोड़ रुपए मूल्य के 50,000 के से अधिक नकली नोट बरामद हुए। 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब यात्रा प्रतिबंधित थी, तब भी नकली नोट बरामद हुए, और अभी भी उन सीमाओं से जहां से नकली नोट पहले भारत में नकली नोट की खेप आती थी, वहां से नकली नोट अभी भी भारत में आ रहा है। तो अगर फायदे गिनाएं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, तो कहना मुश्किल है। और कहना मुश्किल है या कोई फायदे की लिस्ट नहीं है। इसलिए 5 साल से, 5.5 साल से कोई सरकार का मंत्री, कोई बीजेपी का नेता, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कभी नोटबंदी का जिक्र नहीं करते। भारत सरकार की तमाम उपलब्धियां 8 साल, 8.5 साल में बताई और गिनाई जाती है, नोटबंदी उसमें कहीं नहीं होता है। अभी भी जब मोदी सरकार के 8 साल हुए, या मोदी के शासन में गुजरात और केंद्र को मिलाकर 20 साल हुए, कई तरह के आयोजन हुए, नोटबंदी का जिक्र नहीं, क्योंकि नोटबंदी का कोई फायदा है नहीं। तो अब सवाल यह उठता है, क्या सरकार ये बताएगी कि नोटबंदी क्यों हुई, क्यों 1000 और 500 के नोटों के चलन को बंद किया गया। बहरहाल उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से एक तारीख मुकर्रर की है, उस तारीख पर सरकार की तरफ से जवाब भी आएगा। ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर नोटबंदी का फैसला क्यों किया, किन कानूनों के तहत किया, क्या नोटबंदी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्या नोटबंदी के लिए सरकार को आरबीआई के साथ जो बैठकें करनी चाहिए थी, जो कागजों पर उसके नोट्स होने चाहिए थे, क्या वो नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम वो दस्तावेज देखना चाहेंगे, मीटिंग के वो दस्तावेज जो नोटबंदी के पहले हुई थी। तो अब ये सब मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सामने आएगा। 6 साल हो गए, 6 साल बाद ही सही, अगर पता चलता है तो अच्छी बात है। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, जो 6 साल हो गए। देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।